सरकार की नीतियों के कारण हुआ। और आपको बता दें कि संसद के निचले सदन लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी उस बिल को पारित कर दिया गया है, जिसका मकसद सरकारी नौकरी और कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाओं में चोरी और धोखाधड़ी को रोकना है। भोपाल में डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और उनके शिक्षकों से खास बातचीत की। देश में पेपर लीक और नकल की वजह से कई बार बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, साल बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है और ऐसे कई मामले देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिले हैं कि कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, कई बड़ी एजेंसीज ने ली, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से, नकल होने की वजह से या तो वो पेपर रद्द कर दिया गया या परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। ऐसी कई परेशानियां देश में जो छात्र हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर देखें तो वो भुगतते आए हैं। ऐसी चीज़ों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई है और उस बिल के मुताबिक जो ये काम करते हैं, जो नकल कराते हैं या पेपर लीक जैसे मामलों में संलिप्त रहते हैं, उन पर सजा का प्रावधान सरकार ने बढ़ाया है। यानी कि सरकार की साफ मंशा है कि अब ऐसी चीज़ों पर लगाम लगाई जा सके। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं और यहाँ के छात्र इस बिल को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कितना महत्वपूर्ण ये बिल है जो सरकार के इस बिल के आ जाने के बाद एक बड़ा शिकंजा जिसको कहें वो ऐसे लोगों पर कसेगा। कुछ छात्रों से बात करते हैं। ये बताइए, सरकार एक बिल लेकर आई है जिसमें आप जैसे छात्र जो परीक्षाएं देते हैं, कभी गड़बड़ियां जो हो जाती हैं तो समय खराब होता है, कितना महत्वपूर्ण इसको मानती हैं? सर बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि शायद इस एग्ज़ाम से एक बच्चे की ज़िंदगी डिसाइड होती है और अगर वो एग्ज़ाम में वो किसी भी ऐसे घोटाले की वजह से अगर वो पीछे रह जाता है तो वो शायद अपनी जीवन में एक कदम पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से शायद उसका पूरा लाइफ ख़राब हो सकता है। उसके पेरेंट्स के लिए मतलब उनकी ज़िंदगी का एक पार्ट जो वो अपने बच्चे को देते हैं या वो बच्चे अपना जो समय उसमें लगाते हैं वो ख़त्म हो जाता है। शायद इससे बच्चे कहीं ज़्यादा उनकी भावनाओं का ह्रास हो जाए तो वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फैसला, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि उनका टाइम बहुत ज़्यादा जाता था। जो रिज़ल्ट आने में जो टाइम लगता है उसमें कमी होगी और उसके बाद बच्चों का विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये भ्रष्टाचार इस टाइप का होता है तो बच्चों का विश्वास उठ जाता है एक शासन के ऊपर से कि हम इसकी तैयारी क्यों करें। बहुत अच्छा निर्णय है। इससे बेरोजगारी में भी कमी देखी जाएगी और जिसमें हम परीक्षा को लेकर प्रतीक्षा करते हैं इतने टाइम तक और उसमें घोटाले हो जाते हैं तो वो बैक स्टेप ले लेते हैं। और इसमें एक बात कहूँ तो मैं से एक अनार और 100 बीमार वाली बात हो जाती है कि जब एक ही परीक्षा निकाल रहे हैं उसमें कंपटीशन इतना, प्रतियोगिता इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। इसमें वैकेंसी ज़्यादा निकालेंगे तो आगे चल के सभी परीक्षार्थियों को इसमें लाभ होगा। परीक्षा के बाद प्रतीक्षा क्या अब कम होगी जैसे छात्र कह रहे हैं? ये जो बिल आया है सरकार जो लेकर आ रही है, नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, हम अगर नया भारत बना रहे हैं तो नए भारत में ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है कि इस देश के हर व्यक्ति को अपनी तरफ से 100% करने के लिए कॉन्फिडेंस मिले, सपने देखने की ताकत मिले। अगर कहीं भी उसको ये लगता है कि उसने ये किया और उसका रिवॉर्ड उसे नहीं मिलेगा तो वो शायद अपने लेवल पे कुछ काम नहीं करेगा। युवा भारत है, परीक्षाएं उसे मेहनत कराती हैं, परीक्षाएं उसे बेहतर करने के लिए प्रेरणा देती हैं और अगर परीक्षाओं में उसका भरोसा नहीं है तो वो शायद अपना 100% नहीं देगा, तो फिर शायद हम वो नया भारत नहीं बना पाएंगे। सही वक्त है जब देश बदल रहा है और उस बदलते हुए देश में हर चीज़ बहुत पुख्ता होनी चाहिए, हर व्यक्ति का भरोसा होना चाहिए ताकि वो अपना 100% दे। निश्चित रूप से एक बात कही जाती है कि भय भिन्न होत न प्रीत। जब तक हम समाज में अपराधियों पर एक ऐसा उदाहरण सेट नहीं करते कि अगर आप ये करेंगे तो ये दंड मिलेगा, तब तक अपराधियों को एक तरह से उन्मुक्त वातावरण मिलता है। तो जब ये अधिनियम बनेगा तो समाज में एक उदाहरण सेट होगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये दंड मिलेगा। इसका प्रभाव न केवल वर्तमान पीढ़ी पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर मिलेगा। और जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, एक श्रेष्ठ भारत की, तो विकसित भारत जब भारत 2047 में होगा, अगर हम उसको विकसित बनाना चाहते हैं तो वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की आधारशिला पर ही हो सकता है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी तो इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि आम व्यक्ति का, एक आम जनमानस का और विद्यार्थियों का शासन, प्रशासन और देश के संविधान में विश्वास भी बढ़ेगा। तो ये तमाम वो छात्र हैं जो मेहनत करते हैं, घंटों ऐसी क्लासेस में मौजूद रहते हैं। भोपाल में ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग कोनों में आपको ऐसी तस्वीरें दिख जाएंगी और घंटों या कई सालों तक तैयारी करने के बाद भी, परीक्षा देने के बाद भी जब परिणाम रुक जाए या परीक्षा रद्द हो जाए तो समय खराब होता है, साल खराब होती है। भोपाल से कैमरा विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में अब हालात पूरी तरह से सामान्य बताए जा रहे हैं। बाहरी